नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे सटीक मौसम बुलेटिन। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में रहते हैं और जानना चाहते हैं कि आज आसमान का मिजाज कैसा रहने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 26 को पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी संभागों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। विशेष चेतावनी। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना जताई है। विशेष रूप से बस्तर संभाग और उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। तापमान। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। चेतावनी। नदी नालों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि जलस्तर बढ़ने की पूरी संभावना है। प्रमुख संभागों की स्थिति। संभाग मौसम का पूर्वानुमान। रायपुर और दुर्ग बादल छाए रहेंगे, रुक रुक कर मध्यम बारिश। बिलासपुर और सरगुजा कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की चेतावनी। बस्तर मानसून के सक्रिय होने से भारी वर्षा की संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार राज्य भर में मानसून की स्थिति काफी सक्रिय है। छत्तीसगढ़ मौसम का सार। आज छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश, वाइडस्प्रेड रेनफॉल होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने राज्य भर के लिए मानसून की सक्रियता के चलते विशेष अलर्ट जारी किया है। संभाग और जिलों के अनुसार स्थिति। उत्तर छत्तीसगढ़, सरगुजा और जशपुर, यहां रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वातावरण में नमी बनी हुई है। और मध्य छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर और आसपास के जिलों में आज बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने का पूर्वानुमान है। यहां तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। दक्षिण छत्तीसगढ़, बस्तर संभाग, बस्तर के जिलों में मानसून के प्रभाव के कारण अच्छी बारिश की स्थिति बनी हुई है। यहां भी छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश जारी रह सकती है। IMD की ओर से विशेष सलाह। मौसम विभाग ने मानसून के दौरान निम्नलिखित सावधानियां बरतने की सलाह दी है। 1. जलभराव। निचले इलाकों में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। 2. बिजली चमकना। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे आश्रय लेने से बचें। 3. नदी नाले। बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने से नदी नालों के आसपास जाने से परहेज करें। 4. यात्रा करने से पहले स्थानीय ट्रैफिक और मौसम अपडेट जरूर चेक करें, क्योंकि खराब दृश्यता, विजिबिलिटी या भारी बारिश के कारण यातायात बाधित हो सकता है। नोट: 10 से 12 जुलाई के बीच राज्य में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी, स्कैटर्ड रेनफॉल आ सकती है, लेकिन 13-14 जुलाई से फिर से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। क्या आप अपने किसी विशेष जिले के बारे में सटीक जानकारी चाहते हैं? मौसम की वर्तमान स्थिति और चेतावनी। भारी बारिश और बाढ़ का जोखिम। राज्य के निचले इलाकों और बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर जलभराव और जलस्तर बढ़ने की समस्या हो सकती है। फिलहाल कहीं भी बड़ी बाढ़, मेजर फ्लड की आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन नदी नालों के आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज तूफान, थंडरस्टॉर्म। राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। ये हवाएं जानमाल के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं, इसलिए सुरक्षित स्थानों पर रहना आवश्यक है। बिजली गिरने का खतरा। मानसून के इस दौर में बिजली गिरने की घटनाएं अधिक होती हैं। सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। 1. नदी नालों से दूरी। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां नदी या नाले का जलस्तर बढ़ रहा है, तो उनके पास जाने से बचें। विशेषकर पुलियों को पार न करें यदि उनके ऊपर से पानी बह रहा हो। 2. घर के अंदर रहें। जब तेज हवाएं और गरज चमक हो तो बाहर निकलना टालें। मजबूत संरचना वाले मकान में शरण लें। 3. बिजली के उपकरणों से बचें। तूफान के दौरान बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल से बचें और अगर मुमकिन हो तो उन्हें बंद कर दें। 4. पेड़ों से दूर रहें। तेज हवा के कारण पेड़ या बिजली के खंभे गिरने की संभावना बनी रहती है, इसलिए सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आप क्या कर सकते हैं? स्थानीय प्रशासन। अपने जिले के जिला कलेक्टर या स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए सोशल मीडिया हैंडल या बुलेटिन पर नजर रखें। वे किसी भी संभावित बाढ़ के खतरे की सटीक जानकारी सबसे पहले देते हैं। आपातकालीन संपर्क। किसी भी आपदा की स्थिति में स्थानीय आपदा प्रबंधन विभाग, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या 108/112 जैसे आपातकालीन नंबरों का उपयोग करें। क्या आपके क्षेत्र में अभी बहुत तेज बारिश या जलभराव की स्थिति बनी हुई है?